नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, चाहे जिस भी एग्जाम में आप देखेंगे, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में रीजनिंग में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अर्थात अगर निर्देश में दिया रहेगा तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, निर्देश में नहीं दिया रहेगा तो कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। और उसका नाम है कंडीशनल नंबर या लेटर या सिंबल। उसका क्या नाम है? कंडीशनल लेटर या नंबर या सिंबल। तो आइए आज हम कंडीशनल लेटर, नंबर, सिंबल के बारे में जान लेते हैं। अर्थात हम इसको ऐसे आपको सिखा देंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कहीं भटकना की जरूरत नहीं है। भटकने की जरूरत मतलब आपको फिर कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी और चैनल पे जाओ और इस तरह के प्रश्न को पढ़ो। मैं इसी में आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि एक बार आप अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्देश क्या दिया, निर्देश को पढ़ते हैं, इसके बाद प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर चुटकियों में आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए, इस तरह के जो प्रश्न दिया रहता है, अर्थात इस तरह के प्रश्न में जो निर्देश दिया रहता है, निर्देश में एक बात ये याद रखना होता है, कुछ लेटर्स दिए रहते हैं और कुछ सिंबल्स दिए रहते हैं और कुछ क्या दिए रहते हैं, कुछ आपके अंक दिए रहते हैं। इन तीनों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर ये तीनों आप अच्छे से समझ गए तो आप इस तरह के प्रश्न कभी भी चुटकियों में आप कर सकते हैं। तो आइए, इसमें निर्देश क्या दिया है, अर्थात अगर आप देख पाओ तो निर्देश जो है वो 1 से 4 तक दिया है। 1 से 4 का मतलब 1 से लेकर 4 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो चारों क्वेश्चन क्या होगा, तो आइए पहले हम निर्देश में देख लेते हैं। निर्देश में अर्थात 1 से 4 लिखने के बाद वही देगा कि उपरोक्त में नीचे कुछ दिया गया है निम्नलिखित में, आप उसे नीचे ध्यान से देख के पढ़िए। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Q है, इसके बाद R है, इसके बाद 4 है, इसके बाद यहाँ पे जो सिंबल है उसे डॉलर कहेंगे, इसके बाद 3 है, K है, H है, I है, M है, D है, S है, ये कॉपीराइट है, N है, E है, J है, 8 है, I है, हैज है, P है, V है, U है, परसेंट है, W है, 6 है, लैम्डा है, और यहाँ पे सॉरी डेल्टा है। इसके बाद यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 7 है, 2 है, एफ है, पी है। तो यहाँ पे इतने सारे के सारे जो है इनके निर्देश दिए हैं, अर्थात ये सारे के सारे दिए हैं। अर्थात इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लेटर्स भी मिलेंगे और आपके अंक भी मिलेंगे और साथ साथ में आपके सिंबल भी मिलेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ समझ लेते हैं, क्या समझना है। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लेटर्स जब कह रहा है तो यहाँ पे लेटर्स जब कह रहा है तो लेटर्स का मतलब होता है ए से लेके जेड तक। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेटर्स कह रहा है, लेटर्स मतलब अक्षर होता है। लेटर्स का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। और ये अक्षर किसे कहते हैं? जो ए से लेके जेड तक होता है। अब इसके बाद आपके आ गए अंक। अंक आ गए तो अंक का मतलब होता है नंबर, अंक का मतलब होता है नंबर होता है। तो अंक का मतलब जैसे मान लो 1 से लेके आपकी जो भी गिनती दी हो, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, तो मैं मान लो मोटा मोटा मैं मान लूं कितना, 1 से लेके 9 तक पूरा दिया रहेगा। और उससे ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 है, 7 है, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो कहीं कहीं 1 से लेके 9 तक दिया है तो 1 से 9 तक अंक ही मानेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे सिंबल की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। सिंबल जिसको हम चिन्ह कहते हैं। सिंबल अर्थात सिंबल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे हैज दिया है, इसको हैज पढ़ेंगे। इसके बाद इसे हम सिंबल कहते हैं। चाहे परसेंट हो गया, ये भी आपके सिंबल में आएगा। चाहे ये कॉपीराइट हो गया, ये भी सिंबल में आएगा। चाहे यहाँ पे क्या दिया है? डेल्टा दिया है, तो ये भी क्या सिंबल में आएगा। अर्थात ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे, चाहे उसमें एक डॉलर है, ये भी क्या आएगा? सिंबल में आएगा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अक्षर किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं। ए से लेके जेड तक जो होता है उसे लेटर्स या अक्षर कहते हैं। अंक किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। अर्थात 1 से लेके 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके 9 के अंदर ही दिया है, तो 1 से 9 तक मैं लिख दिया, अर्थात इसको अंक या नंबर बोलते हैं। और चिन्ह या सिंबल किसे कहते हैं? अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं पे जिक्र किया गया है हैज का, जिक्र परसेंट, कॉपीराइट और डेल्टा और क्या, डॉलर का यूज किया गया है। तो अब तीनों अगर आप समझ पाए तो कोई भी प्रश्न निर्देश पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आइए हम भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में, तो चलो ठीक है, ऐसे कितने व्यंजन हैं। अब यहाँ पे ये भी हमें समझने की बात है। कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं। तो पहले आप ये बताओ, क्या आप वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़े हो? क्या
वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़े हो क्या? वोवेल कितने होते हैं जिसको हम स्वर बोलते हैं? वोवेल पूरे के पूरे 5 होते हैं। कौन कौन? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 पूरे के पूरे क्या होते हैं? वोवेल होते हैं, जिसे हम स्वर बोलते हैं। इसके बाद आपके जो व्यंजन होते हैं, जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो जिसे व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद जो सारे के सारे आपके लेटर्स बचे हैं, पूरे के पूरे कितना 21 लेटर्स, ये सारे के सारे 21 लेटर्स आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब उनमें से क्या आएगा? बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इसके बाद एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, फिर जे आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ, पी, ऐसे मतलब वो तो यहाँ पे है, हालांकि पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर यू है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे व्यंजन में आएंगे। अर्थात 21 5 पूरे पूरे 26 लेटर्स हो गए। तो यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं? व्यंजन का मतलब आप इनको इनको छोड़ के सोचिएगा, इनको स्वर को छोड़ के सोचिएगा, क्योंकि स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस 5 को छोड़ के सोचिएगा, कह रहा है ऐसे कितने व्यंजन होते हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले, अर्थात प्रत्येक के एकदम पहले संख्या हो। अर्थात कहना क्या चाह रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन होंगे, ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक पहले क्या हो? संख्या हो। जिनके ठीक पहले क्या हो? संख्या हो। कह रहा है ठीक जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले संख्या हो और एकदम बाद में क्या हो? प्रतीक हो। अर्थात इसके जस्ट बाद क्या हो? प्रतीक हो। बात को अब समझो गहराई से। कह रहा है ना, कह रहा है पूरा का पूरा सवाल अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले संख्या हो और जिनके ठीक बाद क्या हो? प्रतीक हो। हमें ऐसा ढूंढना है, सेम ऐसे, अर्थात बीच में व्यंजन ढूंढना है और इसके बाद उसके व्यंजन के जस्ट पहले संख्या ढूंढना है और व्यंजन के जस्ट बाद हमें प्रतीक ढूंढना है। अर्थात कॉन्सोनेंट ऐसा ढूंढना है जिसके जस्ट पहले क्या हो? नंबर्स हो और उसके जस्ट बाद क्या हो? सिंबल हो। तो आइए जानते हैं। तो आप मुझे बताओ, इनमें से आप बताओ, क्या ऐसा कोई व्यंजन है क्या जिसके पहले संख्या हो, जिसके बाद क्या हो? प्रतीक हो? तो आइए ढूंढते हैं। अर्थात यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी यह है, लेकिन इसके पहले तो कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो हटा दो। के है, के जस्ट पहले संख्या तो दिख रहा है, लेकिन के जस्ट बाद फिर लेटर्स दिख रहा है, तो इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे आप बढ़ते जाओ सारे के सारे सारे के सारे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पहले तो सिंबल है, इसको लेंगे नहीं। फिर आप देखो, आई तो वोवेल है, उसके पहले हम संख्या लेंगे नहीं, क्योंकि वोवेल की बात ही नहीं कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, टी कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके पहले सिंबल है, हमें संख्या चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके पहले संख्या सिंबल है, हमें संख्या चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बी है, लेकिन उसके पहले सिंबल है, हमें संख्या चाहिए। अब एफ है, लेकिन एफ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ जो है आपका व्यंजन तो है, एफ व्यंजन तो है, उसके पहले संख्या तो है, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या है? फिर कॉन्सोनेंट है। अर्थात कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा हमें कहीं नहीं दिख रहा है जो आपका कॉन्सोनेंट हो, जो आपका कहीं कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले संख्या हो और जो उसके जस्ट बाद क्या हो? प्रतीक हो। अगर जस्ट बाद प्रतीक आप देख रहे हो, जस्ट बाद प्रतीक देख रहे हो, अर्थात ऐसा कहीं ये भी देख लो, जस्ट बाद प्रतीक, जस्ट बाद प्रतीक, आपका जस्ट बाद प्रतीक तो दिख रहा है, जस्ट बाद प्रतीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वोवेल है, हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, हमें वोवेल है, कॉन्सोनेंट, अर्थात कहीं नहीं दिख रहा है। व्यंजन के पहले संख्या, व्यंजन के बाद प्रतीक और बीच में व्यंजन, ऐसा वाला कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम क्या मारेंगे? हम ऐसा मारेंगे, कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा है जिसके तुरंत बाद पहले संख्या हो और जिसके तुरंत बाद क्या हो? प्रतीक हो। यदि आप अच्छे से समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊंगा, आगे समझा रहा हूँ। इस वाले प्रश्न को देखो, समझो। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत से ऐसे प्रश्न करवा दूंगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बने रहिए, आप यहाँ से जाइएगा मत, बने रहिए, मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करा उपरोक्त व्यवस्था में हटा दो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पे अब बात को समझो। कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम बाद एक अक्षर है, जिनमें से प्रत्येक के एकदम बाद, तुरंत जस्ट बाद, अर्थात संख्या के जस्ट बाद क्या होना चाहिए? अक्षर होना चाहिए। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। कह रहा है लेकिन एकदम पहले अक्षर नहीं होना चाहिए। कह रहा है पहले अक्षर नहीं होना चाहिए, अर्थात कुछ भी हो सकता है लेकिन अक्षर नहीं होना चाहिए।
संख्या के जस्ट पहले अक्षर नहीं होना चाहिए, संख्या के जस्ट बाद अक्षर होना चाहिए। अर्थात यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ आपके नंबर हो सकते हैं, यहाँ आपके नंबर हो सकते हैं, यहाँ आपके सिंबल हो सकते हैं, यहाँ आपके नंबर सिंबल हो सकते हैं, लेकिन लेटर नहीं हो सकते, लेकिन लेटर नहीं हो सकते। अर्थात संख्या के जस्ट बाद लेटर हो सकता है, संख्या के जस्ट पहले लेटर नहीं हो सकता, वहां पे नंबर हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, सिंबल। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो हमें सबसे पहले बीच में हमें क्या ढूंढना है, ऐसा संख्या नंबर ढूंढना है। तो आप यहाँ से शुरू करो, नंबर यहाँ पे 4 आपका नंबर मिला, ठीक। और उसके जस्ट बाद हमें क्या ढूंढना है, लेटर ढूंढना है, लेकिन जस्ट बाद क्या मिला, सिंबल, तो इसको हम भूल जाते हैं। चलो ठीक है। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 आपको देखो, एक संख्या मिला और उसके जस्ट बाद लेटर मिला। देखो संख्या के जस्ट बाद लेटर, तो संख्या के जस्ट बाद लेटर, और उसके पहले हमें लेटर नहीं चाहिए, तो उसके पहले हमें लेटर नहीं मिला, तो मिला क्या, हमें सिंबल मिला। अर्थात मैंने कहा कि लेटर नहीं मिलना चाहिए, सिंबल या संख्या मिल सकता है लेकिन लेटर नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा एक जगह मिल गया, चलो ठीक है, एक जगह मिल गया। अब फिर हमें नंबर ढूंढते रहो, यहाँ पे 8 मिला, 8 के जस्ट बाद लेटर तो मिला, लेकिन 8 के जस्ट पहले लेटर नहीं मिलना चाहिए था, जबकि इसमें मिल गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। 6 तो मिला, 6 के जस्ट बाद लेटर होना चाहिए, यहाँ पे लेटर दिया तो यहाँ पे लेटर होना चाहिए, जबकि क्या मिल रहा है, सिंबल, तो ये तो हो नहीं सकता। 7 मिला, 7 के जस्ट बाद हमें क्या मिलना चाहिए था, लेटर, लेकिन यहाँ क्या मिला, संख्या, तो ये तो हो नहीं सकता। 2 मिला, 2 के जस्ट बाद लेटर है, यहाँ पे देखो संख्या के जस्ट बाद लेटर, तो 2 मिला, 2 के जस्ट बाद लेटर है और उसके पहले लेटर नहीं होना चाहिए, उसके पहले लेटर नहीं है, तो क्या है, संख्या है। अर्थात एक यहाँ पे मिल गया। कितनी जगह मिला, 2 जगह। अगर आप देखोगे संख्या के जस्ट बाद लेटर है, संख्या के जस्ट बाद अक्षर है, संख्या के जस्ट बाद अक्षर है, फिर संख्या के जस्ट पहले अक्षर नहीं होना चाहिए, तो संख्या के जस्ट पहले अक्षर नहीं है, सिंबल है। यहाँ पे देखो संख्या के जस्ट बाद अक्षर है, संख्या के जस्ट पहले अक्षर नहीं है, तो यहाँ पे अक्षर नहीं है, तो क्या है, संख्या ही। अर्थात संख्या के जस्ट बाद अक्षर और संख्या के जस्ट पहले अक्षर नहीं होना चाहिए, तो संख्या के जस्ट पहले अक्षर नहीं है बल्कि संख्या है। तो 2 जगह ऐसा मिला, एक जगह ऐसे ये मिला और एक ऐसा यहाँ मिला, तो ऐसा 2 जगह मिला, तो ऐसा ऑप्शन कौन नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन बी सही है और इसमें आपको ऑप्शन ए सही था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आइए, अभी तक हमने 2 प्रश्न कर लिया है, अभी 2 और बाकी हैं, तो आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था के, तो उपरोक्त व्यवस्था को हटा दो, कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था जो दिया है कि बाएं छोर से 14वां, अब यहाँ पे यही समझना है कि जो भी दिया है निर्देश में, इसके बाएं छोर से 14वां, तो आइए 14वां चल लेते हैं। बाएं आपका किधर है, इधर है भाई, आपका लेफ्ट ये है और राइट आपका कौन है, ये है। अर्थात ये दाहिना है उधर और इधर बाया है, तो बाया से आप दाहिने जाओगे, तो कह रहा है बाएं छोर से 14वां, तो बाएं मतलब इधर से चलोगे, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अर्थात आप कहाँ पे हैं इस समय, ई पे हैं, 14वां आपका क्या है, ई है। तो चलो ठीक है। कह रहा है कि बाएं को छठा, अब ध्यान से सुनो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है, बाएं से 14वां के बाएं फिर आना है, के बाएं फिर आना है, मैंने बायां गया, फिर कह रहा है कि बाएं जाने के बाद जो आपका लेटर ना उसके बाएं, वो कह रहा है के बाएं मतलब इधर आना है। तो आओ देखते हैं कितना छत चल रहा है। मैंने इधर से बाएं 14 गया, फिर उसके के बाएं मतलब फिर यही इधर ही आना है, इसके बाएं आना है। तो अगर कहा होता के दाहिने तो मैं उधर जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है के बाएं, तो फिर इधर ही आना है। तो 6 नंबर। तो आइए 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या है, आई है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या कर रहा है, कौन सा है, तो आई है। आई मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये हमारा आंसर है। अब आइए हम चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या करता है, तो इसको अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। तो आइए हम चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या कहता है, लास्ट वाला है चौथा। आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में, तो हटा दो, अपने स्थान के आधार पर, ये भी हटा दो, निम्नलिखित 5 में से 4। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है 5 में से 4, अर्थात देखोगे 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। अर्थात ये जो 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, उनमें से 4 समान है, एक तो असमान है, वही जो असमान है उसको ढूंढना है।
तो कह रहा है इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता है। अर्थात मैंने बता दिया आपको 5 ऑप्शन दिया है, जिनमें से 4 एक समान है, बाकी एक ऐसा जो है असमान है, नहीं मिल रहा है, उसी को हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या कहना चाह रहा है। 5 समान है, एक जबकि समान नहीं है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो, यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये कौन समान है 4 और कौन असमान है। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अर्थात हमने पूरे पूरे नंबरिंग कर लिया, पूरे पूरे जो दिए हैं ये मैंने क्या कर लिया, पूरे पूरे नंबरिंग कर लिया। तो चलो अब नंबरिंग कर लिया, तो नंबरिंग करने के बाद अब पुट करते हैं, हम पुट करते ये हैं एच किस स्थान पे है। तो एच आप देखते चलो 7th स्थान पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, चलो ठीक है। इसके बाद डी कौन से स्थान पे है, तो डी कहोगे 10, चलो ठीक है। इसके बाद 3 कौन से स्थान पे, तो आप कहोगे 5, चलो मैंने रख लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे 7 + 3 कितना होता है 10, और 10 में से 5 गए तो 5, अर्थात 3 जुड़ा है 5 घटाया है। अब यहाँ पे देखो जे, जे किस स्थान पे है, तो आइए ध्यान से देखते हैं, जे किस स्थान पे है, तो 15, जे किस स्थान पे है 15। कॉपीराइट किस स्थान पे है, कॉपीराइट 12वें स्थान पे, तो 12 लिखेंगे। आई किस स्थान पे है, तो आई अगर आप देखोगे 17वें स्थान पे है। आई कौन से स्थान पे है, 17वें भी स्थान पे है और 8वें भी स्थान पे है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 17वें स्थान पे लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ 12 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, तो सॉरी 15 में से 3 घटा दूं तो 12, और 12 और 15 5 कितना होता है 17 होता है, अर्थात 3 घटा के 5 जोड़ लो। फिर से देखो 15 में से 3 गए 12, और 12 और 5 कितना होता है 17, अर्थात 3 घटाए 5 जोड़ा है। और वी किस स्थान पे, अगर आप ध्यान से देखोगे 20 स्थान पे है। आई किस स्थान पे है, तो यहाँ पे मैं 8 मान लेता हूँ, क्या 8 मान लूँ क्या, और 8 के अलावा और क्या था, 8 के अलावा और 17 था, तो यहाँ पे मैं 17 ही लिखूंगा क्योंकि हर जगह 3 का अंतर है। इसके बाद परसेंट किस स्थान पे है, 22 पे है। तो आप अगर देखोगे 20 में से 3 गए 17, और 17 5 कितना होता है 22, अर्थात 3 घटा 5 जुड़ा। अब आइए एन, एन किस स्थान पे है, एन 13 स्थान पे है, चलो ठीक है। 8 किस स्थान पे है, तो 16 स्थान पे है। इसके बाद डी किस स्थान पे है, तो डी 10 स्थान पे है। तो अगर आप ध्यान से देखो 13 3 16 था, 3 जुड़ा, चलो ठीक है। 16 में से 10 गए तो आप कहोगे क्या, -6, -6। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट दिख रहा है, बाकी ये तीनों एक समान दिख रहे हैं, 3 5 3 5 3 5 दिख रहा है, बाकी यहाँ 3 6 दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यही हो सकता है। एक वो भी देख लेते हैं, बी किस स्थान पे है, तो बी 26 स्थान पे है। इसके बाद 2 किस स्थान पे है, तो आप कहोगे 2 21 स्थान पे है। और इसके बाद 2 21 स्थान पे है, सॉरी यहाँ पे 29 स्थान पे, 2 29 स्थान पे है, 2 29 स्थान पे, यहाँ पे मैं 29 लिखा हूँ, तो 29 स्थान पे है। और इसके बाद 6 किस स्थान पे है, तो 6 24 स्थान पे है। तो आप मुझे ये बताओ 26 3 कितना होता है, 26 3 29 होता है, और इसके बाद 29 में से 5 गए 24। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 5 3 5 3 5 3 5, केवल यही ऐसा है जो आपका क्या दिख रहा है, 3 6 दिख रहा है, तो यही आपका N 8D आपका ऑप्शन होगा, अर्थात यही असमान है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चारों अच्छे से समझ पाए। अर्थात अगर आप देखे होंगे कि मैं किस तरीके से लगाया, अर्थात कुछ लेटर्स दिए रहे हैं, कुछ संख्या भी दिए रहे हैं, और कुछ क्या दिए, सिंबल दिए रहे हैं, तो मैंने कैसे इसको फॉलो करके, ये निर्देश को फॉलो करके मैं चारों ऑप्शन को कैसे, अर्थात चारों प्रश्न को कैसे मैं लगा दिया। आइए हम कुछ दूसरा निर्देश दिए हैं, उस निर्देश में केवल और केवल 2 क्वेश्चन दिए हैं, केवल और केवल 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो निर्देश क्या कहता है उसको हम ध्यान से देखते हैं। अर्थात निर्देश यही कहता है कि नीचे जो कुछ भी दिया गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका उत्तर दीजिए। तो आइए यहाँ पे हालांकि क्या दिया उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है R43% M@KEF5A हैज JN18 U कॉपीराइट DBP6IW7 लैम्डा 8, और ये क्या है आपका स्टार है, और इसके बाद क्या है आपका जेड है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कह रहा है पहला सवाल क्या कह रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में, तो व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं, तो ऐसे कितने हमें क्या ढूंढना है, व्यंजन ढूंढना है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक हो, अर्थात व्यंजन के जस्ट पहले क्या हो, एक प्रतीक हो, अर्थात सिंबल हो, और इसके तुरंत बाद एक अक्षर हो, क्या हो, एक अक्षर हो, तो इसके जस्ट तुरंत बाद क्या हो, अक्षर हो।
अर्थात हमें एक ऐसा व्यंजन ढूंढना है, कॉन्सोनेंट ढूंढना है। मैंने बताया था कि व्यंजन मतलब ए ई आई ओ यू, इन सभी को छोड़ के बाकी सारे व्यंजन होते हैं। तो हमें इन सभी को छोड़ के व्यंजन को देखना है, अर्थात पूरे 21 लेटर्स होते हैं, वो व्यंजन कौन है। उनके जस्ट पहले एक सिंबल होना चाहिए, प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, उसके जस्ट बाद एक लेटर होना चाहिए। लेटर मतलब इससे जेड तक कोई भी लेटर होना चाहिए। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, व्यंजन पहले हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो व्यंजन मतलब आर भी है, लेकिन उसके तो जस्ट पहले प्रतीक होना चाहिए, तो है नहीं। इसके बाद एम है, एम के जस्ट पहले प्रतीक तो है, अर्थात चिन्ह तो है, लेकिन जस्ट बाद भी प्रतीक है, तो इसलिए ये हम ले नहीं सकते। चलो ये तो गया। इसके बाद के व्यंजन है, के जस्ट पहले प्रतीक है और उसके जस्ट बाद क्या है, अगर आप देखोगे अक्षर है, अर्थात एक यहाँ पे मिला। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मिला, के जस्ट पहले प्रतीक और के जस्ट बाद क्या है, अक्षर है। अब अक्षर चाहे वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट, ये बात नहीं कहा है, तो अक्षर है तो अक्षर है, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आप ये भी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आप प्रतीक होना चाहिए। ये कॉन्सोनेंट है, उसके पहले प्रतीक है। यहाँ पे एक और मिल रहा है, एक आपका कॉन्सोनेंट यहाँ पे है, उसके जस्ट पहले प्रतीक है, उसके जस्ट बाद क्या है, अक्षर है। अर्थात यहाँ भी एक मिला, दो जगह मिला। इसके बाद अब आप आगे बढ़ो, ये तो वोवेल है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले अगर आप ध्यान से देखोगे क्या है, प्रतीक है, और जस्ट बाद क्या है, अक्षर है। अर्थात एक यहाँ पे आपका मिला, तीन मिला। अर्थात व्यंजन, व्यंजन के जस्ट पहले प्रतीक, प्रतीक के जस्ट बाद क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, ओ सॉरी अक्षर है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, पी तो होगा नहीं, डब्ल्यू के आई है, तो यहाँ वो आई के पहले लेटर्स है, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद क्यू के पहले सिंबल है और उसके जस्ट बाद भी सिंबल है। अर्थात आप अगर देख पा रहे हो तो पूरे पूरे कितने ऐसा दिख रहे हैं, ऐसे तीन जगह दिख रहे हैं। अर्थात व्यंजन, व्यंजन के जस्ट पहले प्रतीक, व्यंजन के जस्ट बाद अक्षर, व्यंजन, व्यंजन के जस्ट पहले प्रतीक, जस्ट बाद अक्षर, व्यंजन, व्यंजन के जस्ट पहले प्रतीक, जस्ट बाद अक्षर, ऐसा तीन जगह दिख रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पाए हैं। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है उपरोक्त व्यवस्था में, तो इसको हटा दो, सभी प्रतीक निकाल दिए जाए। अब यहाँ पे एक नया मुद्दा बता दिया कि सभी प्रतीक निकाल दिया था, सभी सिंबल को निकाल दो। तो आइए भैया हम सभी सिंबल को निकाल देते हैं, जितने भी सिंबल दिखेंगे सबको निकाल देंगे। तो सभी सिंबल को अगर हम निकाल देंगे, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें सभी सिंबल निकाल दूंगा, अर्थात ये भी आपका सिंबल है, निकाल दूं, ये भी आपका सिंबल है, मैं निकाल दे रहा हूँ, ये भी आपका सिंबल निकाल दे रहा हूँ, चलो ठीक है। इसके बाद ये भी सिंबल आपका निकाल दे रहा हूँ, ये भी आपका सिंबल निकाल दे रहा हूँ, चलो ठीक है। हालांकि निकालने का मतलब यहाँ पे मैं मुझे काट देना चाहिए, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। ये भी सिंबल मैं निकाल दे रहा हूँ, चलो ठीक है, यहाँ भी मैं निकाल दिया। फिर कह रहा है कि ये भी सिंबल निकाल दे रहा हूँ, ये भी सिंबल निकाल दे रहा हूँ। अब आप बताओ, क्या कहीं सिंबल दिख रहा है, क्या कहीं सिंबल दिख रहा है, क्या कहीं सिंबल दिख रहा है, क्या कहीं नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है सभी सिंबल को निकाल दिया जाए, सभी प्रतीक को निकाल दिया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन से, बाएं से नौवें के बाएं चौथा, बाएं से नौवें के बाएं चौथा, तो बाएं किधर है, बायां इधर है, दाहिना उधर है। तो बाएं से नौवें, तो आइए बाएं से नौवें चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे ए पे पहुंचे। फिर कह रहा है के बाएं चौथा, के बाएं चौथा मतलब इधर ही, अगर दाहिने कहता उधर जाते, तो के बाएं इधर, के दाहिने कहता उधर जाते, तो के बाएं चौथा। तो 1 2 3 4, अर्थात हम कहाँ पहुंचे हैं, के पास। तो ऐसा कौन है, ऐसा के है, के ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इस तरह के कभी भी कोई भी प्रश्न दिखेगा, आप चुटकियों में आप कर पाएंगे। और यदि आप सारे के सारे जो भी प्रश्न मैंने बताया, जो भी निर्देश दिया, उसमें प्रश्न जो भी मैं सॉल्व कराया, आपको अच्छे से समझ में आया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तभी आप कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं समझ में आया। फिर मैं प्रयास करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे भरसक प्रयास करूंगा समझाने का। अगर इसमें नहीं समझ में आया है तो, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आया, नहीं आया तब भी आप बताइए कि नहीं समझ में आया। और बाकी अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिए कि मैं और वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।